नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका चैनल है साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 9वीं का, जो कि एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी में सेम है। शेमोशी की पुस्तक तो समान हो गई है, एमपी बोर्ड कक्षा 9 में भी चलने लगी। उसका हम पढ़ने वाले हैं आज तीसरा पार्ट के का अभ्यास। तीसरा पार्ट की का हम एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हिंदी में हम समझ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको ज़रूर देखें। और आज हम उसका अभ्यास करने वाले हैं, तो ये भाग 2 है उस पाठ का। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ के अभ्यास की। तो एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम, यानी कि काशी विश्वनाथ के मंदिर जा रही थी। दूसरा प्रश्न है उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? तो त्रिशत सेटकम मितम, यानी 300 लीटर। तीसरा प्रश्न है कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? उत्तर है जीविका हेतु, जीविका के लिए, यानी कि अपना घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए। अगला प्रश्न है कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। कौन चंदन की जीभ का लालच बढ़ा रहे थे? उत्तर है मोदकानी, यानी कि लड्डू। पांचवा प्रश्न है नंदिन्याः पादप्रहारे कः रक्तरंजिता अभवत। नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया? यानी नंदिनी जो गाय थी उसके पैर के प्रहार से कौन जो है चोटिल हो गया, लहूलुहान, रक्त रंजित हो गया था? तो इसका उत्तर है चंदनः, यानी कि चंदन, जो कि मल्लिका का पति था। इसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम धेनोः सेवा कथम अकुरुताम। यानी मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय की सेवा कैसे की? उत्तर है मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम धेनु घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः। यानी कि मल्लिका और चंदन महीने भर तक गाय को घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। आगे लिखना है कदाचित विषाणयो तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। यानी कि कभी सींगों पर तेल लेपते हैं, यानी कि विषाण यानी कि सींग, और विषाणयो यानी दोनों सींगों पर, द्विवचन शब्द है। तैलम लेप्यता, तेल लेपते हैं, और तिलकम धार्यता, तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यता, रात्रि में आरती से भी संतुष्ट करते हैं। अगला प्रश्न, कालः कस्य रसम पिबति। समय किसका रस पी लेता है? तो कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पिबति। यानी समय आदान प्रदान और करने योग्य कार्य आदि तुरंत नहीं किए जाते तो उसका रस पी जाता है। तीसरा प्रश्न है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारा किम वदति। यानी कि घड़े के मूल्य के लिए, घट मूल्यार्थम, यदा मल्लिका, जब मल्लिका, स्वाभूषणम, अपने आभूषणों को, दातुम प्रयतते, देने का प्रयास करती है, तदा कुंभकारा, तब कुमार, किम वदति, क्या कहता है। यानी कि घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है तब कुम्हार क्या कहता है? उत्तर है कुंभकारा वदति, कुम्हार कहता है पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करता। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुमको आभूषण से रहित नहीं करना चाहता। यानी कि नयतु यथा विलसितान घटान, जितने चाहती हो घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। इस प्रकार से कुम्हार बोलता है। अगला प्रश्न है मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर, मल्लिकया किम दृष्ट्वा, मल्लिका ने क्या देखकर, धेनोः ताडनस्य, गाय के मारने का, वास्तविकम कारणम ज्ञातम, वास्तविक कारण जाना। उत्तर है धेनोः पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। यानी कि गाय का पूरे महीने भर दूध नहीं दुहा गया। सा पीड़ाव अनुभवती स्म, वह पीड़ा का अनुभव करती है। एतत् सर्वं दृष्ट्वा, यह सब देखकर, मल्लिका धेनोः ताडनस्य, मल्लिका ने गाय के मारने का, वास्तविकम कारणम ज्ञातम, वास्तविक कारण जाना। अगला प्रश्न है मास पर्यंतम धेनोः आदोहनस्य किम कारणम आसीत। महीने भर तक गाय के दोहन न करने का क्या कारण था? उत्तर है मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य कारणम
मासान्ते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत, यानी महीने भर तक गाय के दोहन न करने का कारण महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्ति था। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को हटाकर बदलकर प्रश्न का निर्माण करना, यानी रेखांकित पद के आधार पर, आधृत्य यानी आधार पर क्या करना है, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो पहला है मल्लिका सखीवी सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी। इसका प्रश्न निर्माण कैसे होगा, तो सखी भी हटा के लिखेंगे मल्लिका का भी सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका किन के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी। दूसरा है चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्, यानी कि चंदन ने दूध का दोहन करके ही अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। इसका प्रश्न निर्माण होगा चंदना दुग्ध दोहम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्, चंदन ने दूध का दोहन करके ही किसका प्रबंध किया। इसके बाद अगला प्रश्न है मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, यानी लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। इसका प्रश्न निर्माण होगा कानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। अगला प्रश्न है मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते, मल्लिका अपने पति को सबसे चतुर मानती है। इसका प्रश्न बनेगा मल्लिका स्वपतिम कथम मन्यते, मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। पांचवा है नंदिनी पदाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोती, यानी नंदिनी पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान करती है। इसका प्रश्न बनेगा का पदाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोती, कौन पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान करती है। इस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा की सहायता से, कोष्टकों की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे पास ऑप्शन है गृह व्यवस्थायै उत्पादयेत समर्थकः धर्मयात्राया मंगल कामनाम कल्याणकारिणः। तो मैं डायरेक्टली फिल करते हुए बोलता हूँ, आप लोग फिल कर लीजिएगा। तो पहले मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि पहले नंबर पर धर्म यात्राया आएगा, फिर ग्रह व्यवस्थायै आएगा, फिर मंगल कामनाम आएगा, फिर कल्याणकारिणा आएगा, फिर उत्पादयेत और फिर समर्थका। देखिए कैसे बनेगा। यदा चंदना स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्मयात्रायाः विषये जानाति तदा सक्रोधिता न भवति, यत् तस्या पत्नी तं गृहव्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मंगलकामनां कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात कल्याणकारिणाः भवन्तु, मार्गे काचिदापि बाधाः तव कृते समस्यां न उत्पादयेत्। आगे समर्थ एतेन सिद्ध्यति यत् चंदना नारी स्वतंत्रताया समर्थका आसीत, कंप्लीट होता है। इसके बाद घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना के क्रम के अनुसार हमें अरेंज करना है। तो हमें यहाँ पर का से लेके जा तक के वाक्य दिए, कितने वाक्य दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाक्य दिए, इनको कथा के अनुसार अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा घा, यानी मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, मल्लिका पूजा के लिए मोदक बनाती है। फिर आएगा का, सा सखीवी से तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर जाती है। फिर आएगा ग, यानी कि उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा मास के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। फिर आएगा छ, चंदना उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, चंदन उत्सव के समय अधिक दूध की प्राप्ति के लिए मास भर, महीने भर तक दूध का दोहन नहीं करता। फिर आएगा ज, यानी चंदन से पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृह प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा समाप्त करके घर वापस आ जाती है। फिर आएगा ख, उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुत, दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। फिर आएगा ड़, इसमें है उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, उत्सव के दिन जब दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है तब नंदिनी चरण से प्रहार करती है। फिर आएगा च, अंतिम है च, चा में है कार्याणि समय करणीयानि इति चंदना नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति, कार्यों को समय पर करना चाहिए, यह चंदन नंदिनी के
पाद प्रहार से, चरण प्रहार से अवगच्छति, जान जाता है। इसके बाद अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे दिए हुए वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा है यह लिखना है हमें। तो पहला जैसे दिया, स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद चखिए। तो किसने कहा है? ये मल्लिका ने कहा है चंदनम प्रति। दूसरा है, अब शुरुआत होती है, पहले हमें एक एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया। अब पहला हमें करना है, धन्यवाद मातुल यामी अधुना, यानी धन्यवाद मामा जी, यामी अधुना, मैं जाती हूँ अब। तो ये किसने कहा? उमा ने चंदनम प्रति, चंदन को कहा। फिर इसके बाद त्रिसेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, 300 लीटर दूध, ठीक है व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा ये? चंदना उमाम प्रति, चंदन ने उमा के लिए कहा। इसके बाद तीसरा है, मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दिया जा सकता है। किसने कहा? चंदना, चंदन ने कहा। किसके प्रति कहा? देवेशम, यानी कुंभकारम प्रति, देवेश जो कुंभकार का नाम था उसके प्रति कहा। फिर चौथा है, पुत्री के नाहम पापकर्म करोमी, पुत्री मैं पापकर्म नहीं करता। किसने कहा? देवेशः, यानी कुंभकारः, ब्रैकेट में कुंभकारा लिख सकते हैं। किसके प्रति कहा उसने? मल्लिकाम प्रति, मल्लिका के प्रति कहा, मल्लिका को कहा। पांचवा और अंतिम है, देवी मयापि ज्ञात यदस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, देवी मैंने भी जान लिया कि हमने सभी प्रकार से अनुचित किया है। किसने कहा है? चंदना। किसके लिए कहा? मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को कहा। इसके बाद पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, पाठ के आधार पर संधि और संधि विच्छेद करना है। तो शिवास्ते, इसका बनेगा शिवाहा धन ते, विसर्ग संधि है। फिर मनहा हरहा, इसका मिलके बनेगा मनोहरहा, इसमें भी विसर्ग संधि, ऊपर वाले में भी विसर्ग संधि थी। इसके बाद सप्ताहांते, ये बनेगा सप्ताह प्लस धन अंते, इसमें है दीर्घ स्वर संधि। फिर नेच्छामी, न धन इच्छामी, इसमें एक ही मात्रा बन रही है आ और ई के योग से, इसमें है गुण स्वर संधि। अगला है अत्युत्तम, तो अति धन उत्तम, इसमें क्या होता है? ता आधा हो गया, ई का या बन गया और ऊ की मात्रा आ गई, अति धन उत्तम। तो ता आधा हो गया है इसमें, ये है यण संधि, यण स्वर संधि। ये प्रश्न पूरे होते हैं। अगला प्रश्न है, पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत, दिए गए शब्दों को प्रकृति और प्रत्यय जोड़कर या अलग करके लिखना है। जैसे कर्णीयम है, तो कर्णीयम क्री धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा, तो क्री धन अनियर। फिर दिया है वी धन क्री धन ल्यप, तो विक्री और ल्यप प्रत्यय में ला और पा का लोप हो जाता है, केवल यह बचता है, तो विक्रीय, विक्रीय यानी बेचकर। फिर पठितम, पठितम में कौन सा प्रत्यय है? पठ धातु है और कत प्रत्यय है। फिर ताड़य प्लस क्त्वा, तो ताड़य और त्वा में कौन सा प्रत्यय है? क्त्वा प्रत्यय है, तो ताड़य में जुड़ेगा, तो ताड़यित्वा। इसके बाद दोग्धुम, दोग्धुम में दुह धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो दुह धन तुमुन। इस प्रकार से ये अभ्यास यहाँ पर संपूर्ण होता है, हमारा पाठ पूरा होता है। बस यहीं तक हमें करना था। और आप यदि इस पाठ का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, जिसका वीडियो हम डाल चुके हैं, तो उसको आप इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी देख सकते हैं, और डायरेक्टली हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस की लिस्ट में भी देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपको आगे के वीडियोस भी मिलेंगे, और आपको सभी क्लासेस के संस्कृत और हिंदी के वीडियो यहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप सबके काम आएगा, और अपने ग्रुप्स में भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार।